हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ठीक है, चलिए आज अभियोजन निदेशालय पढ़ते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखिए, ये अभियोजन निदेशालय क्या होता है। अभियोजन निदेशालय में होता क्या है, ठीक है, आज ये पूरा देखते हैं अच्छे से। तो भैया, अभियोजन निदेशालय एक संस्था होती है जो अभियोजन से जुड़े मामलों की देखरेख और संचालन करती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से की जाए। यह निदेशालय सरकारी वकीलों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, प्रबंधन का कार्य करता है और उन्हें न्यायालय में सरकारी पक्ष रखने के लिए तैयार करता है। इसके अंतर्गत सरकारी वकील आपराधिक मामलों में सरकार का पक्ष रखते हैं, सबूतों की समीक्षा करते हैं। जैसे सबूतों की समीक्षा करते हैं मतलब एविडेंस जो होता है उसको देखते हैं, उसको, ठीक है, और यह तय करते हैं कि किस मामले में अभियोजन शुरू किया जाए। तो यह संस्था जो है वो पुलिस और न्यायपालिका तथा अन्य सरकारी जो भी एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर काम करती है ताकि न्याय सुचारू रूप से चल सके और दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके, ठीक है। तो ये होता है अभियोजन निदेशालय। अब अभियोजन निदेशालय बीएनएसएस की धारा 20 में जो वर्णित की गई है उसमें क्या क्या है ये देखते हैं। तो खंड 1 में है राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, ठीक है। राज्य में एक अभियोजन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका घर हो, ठीक है। आपके पापा कहीं भी आपका घर बना सकते हैं, ठीक है। अब राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक हो सकेंगे जैसा वह ठीक समझे। तो राज्य सरकार एक राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी, ठीक है। अब इसमें अभियोजन निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। अब अभियोजन निदेशक कौन होता है, चलिए आगे अभी देखते हैं इसी में कि अभियोजन निदेशक कौन होता है, ठीक है। अभियोजन निदेशक जो होता है वो इस जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो ये डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट है, ये पीडी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं आप, ठीक है, पीडी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर इस यहाँ का भार साधक होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो स्थापित हो रही है यहाँ पे अभियोजन निदेशालय उसका भार साधक होता है अभियोजन निदेशक। इसमें एक अभियोजन निदेशक यानी कि एक भार साधक। अब भार साधक क्या होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि इस ऑफिस का जो मेन हेड रहेगा, मेन हेड, ठीक है। तो एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक हो सकेंगे जैसा वह ठीक समझे, ठीक है। एक तो पीडी होगा और एक उप निदेशक होगा यानी कि डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर को आप डीडी से डिनोट कर सकते हैं, डीडी, ठीक है। ये देखिए अभियोजन उप निदेशक को आप डीडी से डिनोट कर सकते हैं। तो पहले खंड के काम में क्या है, राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी और जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने उप निदेशक होंगे जैसा वह ठीक समझे। और वह कौन, वह का मतलब है राज्य सरकार, ठीक है। ये देखिए अब इस खंड में क्या बताया गया है, काम में क्या बताया गया है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना हो रही है और निदेशक जो हैं, निदेशक और उप निदेशक की संख्या कितनी होगी ये बता रही है यहाँ पे कि जितने चाहे, जिसमें एक अभियोजन निदेशक एक ही होंगे। ये देखिए एक अभियोजन निदेशक, लेकिन उप निदेशक कितने होंगे, जितना वह चाहे उतने, ठीक है।
अब खा देखते हैं। प्रत्येक जिले के अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक हो सकेंगे। जैसा वह ठीक समझे। पहले ये खंड सीआरपीसी में नहीं था भैया, इसको बीएनएसएस में जोड़ा गया है। अब जिले में भी अभियोजन निदेशक होंगे, ठीक है। अभियोजन निदेशालय होगा जिले में भी एक अभियोजन निदेशालय होगा और इसमें भी निदेशक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। निदेशक नहीं, एक्चुअली आप कह सकते हैं निदेशकों। तो ये है कि राज्य में पहला खंड है का वाला कि राज्य में अभियोजन निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट, और खा वाले में है जिले में प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट, ठीक है। तो आप ये देखिए प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय यानी कि वही घर, वही ऑफिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसे आप कह सकते हैं। उतने अभियोजन उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर और अभियोजन सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक और सहायक निदेशक मैं आप लोग को बता दूं, सबसे बड़ा होगा अभियोजन निदेशक, उसके नीचे होगा अभियोजन उप निदेशक, उसके नीचे होगा सहायक निदेशक, ठीक है। आप लोग ये क्रम ध्यान रखिएगा। तो इस खंड में बताया गया है कि जिले में निदेशालय की स्थापना हो रही है और यहाँ भी डायरेक्टर लोगों का की नियुक्ति हो सकेगी, ठीक है। अब कोई देखिए दूसरे खंड में देख लीजिए, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या सेशन न्यायाधीश रहा हो। तो सीआरपीसी में ये था, बशर्ते थोड़ा सा ये जोड़ा गया है जो हाईलाइटेड है, ठीक है। सेशन न्यायाधीश को जोड़ा गया है। पहले अभियोजन निदेशक किसे बनाया जाता था? जो 10 वर्ष का एडवोकेट होता था, 10 वर्षों का एक्सपीरियंस जिसे होता था जिस एडवोकेट को। लेकिन अब यह एक्सपीरियंस 15 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, कम से कम 15 वर्ष। ये देखिए, अब किसे अभियोजन निदेशक या उप निदेशक बनाया जा सकेगा? उसे ही बनाया जा सकेगा जिसे कम से कम एडवोकेसी के फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और सेशन न्यायाधीश को भी बनाया जा सकेगा, पहले ये नहीं था, ठीक है। चाहे वो अधिवक्ता रहा हो, चाहे सेशन न्यायाधीश रहा हो। अब सेशन न्यायाधीश के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। वो मैं आप लोग को बता दूं कि सेशन न्यायाधीश हो तो चाहे वो 1 साल तक सेशन न्यायाधीश हो, वो भी बनाया ही जा सकेगा, ठीक है। ये 15 वर्ष केवल एडवोकेट लोगों के लिए है, सेशन न्यायाधीश के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टर्स की योग्यता है। दूसरे खंड के खंड में योग्यता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इस खंड में योग्यता है। किसकी योग्यता है? तो अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक की, ठीक है। अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक की योग्यता है कि किसे अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक बनाया जा सकेगा। तो उसे बनाया जा सकेगा अगर अधिवक्ता है तो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर सेशन न्यायाधीश है तो बनाया जा सकेगा उसे। अब खा खंड देखिए जोड़ा गया है नया, पहले सीआरपीसी में ये नहीं था। इसमें क्या कहता है देखिए, अभियोजन सहायक निदेशक जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा उसकी योग्यता है। तो अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहा हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो, ठीक है। या तो अगर एडवोकेट हो तो 7 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एडवोकेट हो तो 7 साल का एक्सपीरियंस हो।
या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहा हो। फर्स्ट क्लास एमजी माने मजिस्ट्रेट, या तो वो एडवोकेट हो और 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, या तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जा सकेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर। अब तीसरा खंड देख लीजिए, इसमें ये प्रधान के बारे में बताया गया कि प्रधान कौन होगा अभियोजन निदेशालय का। तो अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। वही मैंने बताया था ना, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा। अब जो स्टेट होम डिपार्टमेंट है, जैसे स्टेट होम डिपार्टमेंट, उसके अधीन होगा, ठीक है, उसके नियंत्रण के अधीन होगा स्टेट होम डिपार्टमेंट के। ठीक है, स्टेट होम डिपार्टमेंट के अधीन होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसका कौन अगला खंड। हाँ तो भैया देखिए, अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए 4, 5, 6 ये जो तीनों खंड हैं, इन तीनों खंडों में अधीनस्थता के बारे में बताया गया है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा, ठीक है, अधीनस्थता के बारे में बताया गया है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। अब ये देखिए, प्रत्येक, पहले ऐसे देख लीजिए, अभी चार्ट बना देता हूँ मैं। देखिए प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। अभियोजन निदेशक यानी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, तो जो पीडी होता है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, आप इसको शॉर्ट में इसे लिखिए पीडी, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, उसके अधीनस्थ होगा कौन, ये दोनों, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, पीडी या एडी, इसके अधीनस्थ होंगे। इस खंड में सिर्फ यही बताया गया है। और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के अधीनस्थ ये दोनों लोग होंगे, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब ये देखिए कि इन दोनों में कौन अधीनस्थ होता होगा। तो देखिए ये जो डिप्टी डायरेक्टर है, इसके अधीनस्थ होगा असिस्टेंट डायरेक्टर एडी, ठीक है। अब अगर सीरियल से देखा जाए तो पहले है पीडी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, इसके बाद है डीडी, फिर एडी। अब पीडी का मतलब है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, डीडी का मतलब है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, और एडी का मतलब है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो सबसे बड़े होंगे प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, इसके बाद होंगे डिप्टी डायरेक्टर, इसके बाद होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो कौन किसके अधीनस्थ होगा, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के अधीनस्थ ये दोनों होंगे, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के अधीनस्थ असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब 5वां खंड देखते हैं। उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 18 की उपधारा 1, अब धारा 18 की उपधारा 1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय में पीपी की नियुक्ति है, ठीक है, या 8 के अधीन। धारा 18 का पहला खंड है हाई कोर्ट में पीपी की नियुक्ति। लिख देता हूँ भैया, लिख देता हूँ, देखो एचसी में पीपी, ठीक है, एचसी में पीपी, ये अच्छा है भैया, नहीं तो और कुछ समझो। हाई कोर्ट में पीपी की नियुक्ति है या उपधारा 8 के अधीन। अब उपधारा 8 क्या है, तो स्पेशल पीपी है, ठीक है, स्पेशल पीपी उपधारा 8 में है स्पेशल पीपी। अब स्पेशल पीपी कौन होता है, तो आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। या उपधारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। अब ये जो पीपी है और एडिशनल पीपी है या
ये स्पेशल पीपी है, ये अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, ऐसी यानी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर। अब प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर कौन होता है पता है आपको, मैंने बताया ही है कि ये जो निदेशालय होता है, आप एक इमेजिन करिए कि एक घर होता है उसका भार साधक, जैसे पुलिस स्टेशन का भार साधक होता है, ऐसे ही प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट का वो भार साधक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर होता है। तो राज्य का जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट है, सॉरी, राज्य का जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट है उसमें एक डायरेक्टर होगा, मतलब एक भार साधक होगा, उसके अधीनस्थ कई भार साधक लोग होंगे, मतलब उसके नीचे कई लोग काम करेंगे लेकिन प्रधान एक ही होगा। अब ये जो पीपी है, जो हाई कोर्ट वाला पीपी है, चाहे हाई कोर्ट वाला अपर लोक अभियोजक है, एडिशनल पीपी है या स्पेशल पीपी है, ये तीनों लोग इस अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो अच्छे से आ जाएगा। पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी ये अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। इसमें 5वें खंड में यही बताया गया है। अब 6वें खंड में देखिए कि धारा 18 की उपधारा 3। अब धारा 18 की उपधारा 3 क्या है? तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक पीपी और एक से अधिक एडिशनल पीपी की नियुक्ति कर सकेगी। ये है धारा 18 का उपधारा 3। ठीक है, जिले में पीपी और एक एडिशनल पीपी ये है। और उपधारा 8 क्या है? स्पेशल पीपी। उपधारा 8 है स्पेशल पीपी, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल पीपी। ठीक है, अब ये 3 क्या है? ये है जिले में पीपी, जिले के लिए एक पीपी और एक से अधिक एडिशनल पीपी, यानी जिले में पीपी। अब जिले का मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में पीपी। ठीक है, के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए, यानी कि 18(3) या 18(8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन, और ये जो 1 के अधीन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, उप अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। मतलब कि ये जो हो, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये डीडी या एडी के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, ये जो है मैं इसे लिख देता हूँ पतला सा कि पीपी प्लस एडिशनल पीपी, एडिशनल पीपी प्लस स्पेशल पीपी प्लस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये अधीनस्थ होंगे किसके? किसके अधीनस्थ होंगे? तो अधीनस्थ होंगे भैया ये जो ये अरे क्या नाम है उसका, ये डीडी, डेप्यूटी डायरेक्टर जो होता है डीडी, या एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो पीपी, एडिशनल पीपी या स्पेशल पीपी या असिस्टेंट पीपी, ठीक है, समझे? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जितने भी लोक अभियोजक हैं, ठीक है, लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील लोग, तो जितने भी सरकारी वकील हैं ये डायरेक्टर्स के अधीन होंगे। ये डेप्यूटी डायरेक्टर है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है, इनके अधीनस्थ होंगे। मतलब कुल मिला के है कि जो डायरेक्टर लोग हैं उनके अधीनस्थ सरकारी वकील लोग रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं 7वें खंड में। अब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भैया ये 4 खंड नए जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 7 से लेके
10 तक ये खंड नए जोड़े गए हैं। 11वां पहले से था, 12वां भी पहले से था। तो अब 7 से लेके 11 तक ये 5 खंडों में क्या है, ये शक्ति और कृत्य है। किसकी शक्ति और कृत्य? तो डायरेक्टर्स की, ठीक है, कि इनके पास क्या शक्ति होंगी, कौन कौन सा काम इनको करना होगा। तो देखिए 7वां खंड देख लीजिए, यहाँ पर पीडी की शक्ति यानी ये अभियोजन निदेशक यानी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर की शक्ति और कृत्य है, ठीक है। यहाँ पर पीडी की शक्ति है, एवं कृत्य। ठीक है। अब क्या कह रहा है 7वां खंड? अभियोजन निदेशक की शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे मामलों का कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारा और अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा, जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है। इसको चलिए मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसमें चार्ट में बना के। देखिए अब प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर की क्या शक्ति होगी, तो पीपी नहीं है, पीडी है भैया, नहीं तो आप लोग गलत समझिए, ये पीडी है, डी, ठीक है। तो इनकी शक्ति उनके थे, देख लीजिए। तो इनकी शक्ति होगी ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारा। तो ये इनका होगा शीघ्र निपटारा, ठीक है। और क्या होगा? प्लस अपील फाइल करने पर राय देने की शक्ति होगा, ठीक है। अब कैसे मामले हैं, ठीक है, तो अभी बताता हूँ। अपील फाइल करने पर राय देने को मॉनिटर करना मतलब देखना, देख रेख करना। तब ऐसे मामलों या कार्यवाहियों का शीघ्र निपटारा प्लस अपील फाइल करने पर राय देने को मॉनिटर करना, जो ये कुल मिला के एक ही है, ठीक है। शीघ्र निपटारा प्लस अपील फाइल करने पर राय देने को मॉनिटर करना, जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो या आजीवन कारावास हो या मृत्यु दंड से दंडनीय हो, ठीक है। तो आप क्या समझिए, आप ये समझिए कि जो पीडी हैं उनकी शक्ति क्या है कि जो 10 वर्ष या उससे अधिक या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस से दंडनीय दंड पर के मामलों को शीघ्र निपटारा करने और उसके अपील करने पर राय देने को मॉनिटर करना होगा, ठीक है। मतलब वो 10 साल से ज़्यादा की जो सज़ा होगी, कहाँ गया, हाँ 7वां खंड देखिए, 10 साल से ज़्यादा की जो 10 साल या आजीवन कारावास या डेथ सेंटेंस से दंडनीय अपराधों के मामलों में शीघ्र निपटारा करने और ऐसे मामलों का अपील फाइल करने पर राय देने को मॉनिटर करना होगा, कि उसकी देख रेख करना होगा, ठीक है। तो ऐसे एक फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, अभियोजन निदेशक की शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे मामलों
का कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारा और अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा, जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है। ठीक है, अब 8वां देख लीजिए। 8वां है कि ये डीडी की शक्ति है। ठीक है, डीडी की शक्ति तथा कृत्य है। डिप्टी डायरेक्टर है डीडी। एवं ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर की शक्ति एवं कृत्य, अभियोजन उप निदेशक की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे मामलों में, मतलब ऐसे मामलों में जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है किंतु 10 वर्ष से कम हो, उनके त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ये डिप्टी डायरेक्टर है, इनकी शक्तियाँ ऐसी होंगी कि ऐसे मामले जो 10 वर्ष से कम हों, ठीक है, और 7 वर्ष से अधिक हो, मतलब 7 वर्ष से अधिक हो और 10 वर्ष से कम हो, उनके त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना और समीक्षा करना तथा मॉनिटर करना होगा। ठीक है, मतलब इनका काम ये होगा कि ये 10 वर्ष से कम और 7 वर्ष से ज़्यादा के अपराध के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करें कैसे भी करके। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए अभियोजन निदेशक की कृत्य, ऐसे मामलों का मॉनिटर करना होगा जिसमें अपराध 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय हो। अब ये 7 वर्ष से कम अपराधों को देखेंगे। ठीक है, 7 वर्ष से कम के अपराधों को मॉनिटर करेंगे। तो आप एक लाइन में अगर जानना चाहें तो इसका मतलब ये हो गया, एकदम नीचे से चलता हूँ मैं, सबसे लो लेवल पे जिसमें 7 वर्ष से नीचे के दंड का प्रावधान है, उसको कौन मॉनिटर करेगा? तो सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर 7 वर्ष से कम, 7 से कम, ठीक है, कि जो अपराध हैं उसको मॉनिटर करेगा। अब अभियोजन उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर, चूँकि ये अभियोजन सहायक निदेशक से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसको 7 से ऊपर किंतु 10 से कम, ठीक है, 7 से ज़्यादा और 10 से कम, यानी 7 से 10 के बीच में जो भी अपराध होगा 7 वर्ष से ज़्यादा, उस 10 वर्ष से कम से दंडनीय अपराधों को मॉनिटर करना होगा इनका काम। और ये 10 वर्ष से ज़्यादा, 10 वर्ष या उससे अधिक, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड के जो अपराध होंगे उसको मॉनिटर करना होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये सबसे नीचे से चलते हैं 9वें खंड से। 9वें खंड में असिस्टेंट डायरेक्टर है। असिस्टेंट डायरेक्टर 7 वर्ष से कम सज़ा वाले मामलों को देखेगा। डिप्टी डायरेक्टर जो 7 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम है उस मामलों को देखेगा, मॉनिटर करेगा। और जो ये अभियोजन निदेशक हैं यानी कि पीडी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, मतलब जो मेन हेड है, वो 10 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, या मोर, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, ठीक है, इन मामलों को मॉनिटर करेगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। 10वां खंड देखिए क्या है, उपधारा 7, उपधारा 8, उपधारा 9, मतलब यही जो ऊपर है, ये 7, ये 8, ये 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मतलब इन चीज़ों का इसका मतलब अपवाद 10 में दिया गया है, मतलब 7, 8, 9 का अपवाद 10 में दिया गया है। धारा 7, 8, 9, धारा नहीं, उपधारा 7, 8, 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अभियोजन निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक इस संहिता के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए संव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी होंगे। मतलब ये जो इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन जो भी कार्यवाही है उसके बारे में कोई संव्यवहार, मतलब कोई भी काम करने के लिए करने की शक्ति होगी। मतलब उसका निरीक्षण कर सकेंगे, उसका परीक्षण कर सकेंगे, देख सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे और किसी भी फाइल को पलट के देख सकेंगे। मतलब जो भी चाहे वो कर सकते हैं किसी भी मैटर में, ठीक है। और उसके लिए दायी होंगे, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी भी यही होंगे। मान लो जो केस हारा तो भी यही उत्तरदायी होंगे, ठीक है। अब 11वां खंड देख लीजिए, अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक या सहायक निदेशक। अब यहाँ पे आप
ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए ये पीडी, ये डीडी, ये एडी, ठीक है, पीडी डीडी एडी। तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, कि अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य वह क्षेत्र जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है वह होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी। अब इनकी अन्य शक्तियाँ क्या होंगी? ये कुछ शक्तियाँ तो ऊपर बताई गई है कि मामलों को मॉनिटर करना। अब किस मामलों को मॉनिटर करना? समय से वो सबका अधिकार जो है, सबकी शक्तियाँ अपने हिसाब से है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर है तो इसका 7 साल से कम मतलब दंड से दंडनीय मामलों को देखेगा, और जो डीडी है वो 7 से ऊपर और 10 वर्ष से कम दंडनीय मामलों को देखेगा। और डीडी है 10 वर्ष या उससे अधिक या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों को देखेगा, ठीक है, उसको मॉनिटर करेगा। तो ये तो शक्तियाँ थी 7, 8, 9 में। अब ये 11वें में क्या बताया गया है कि अन्य शक्तियाँ जो होंगी उसके अलावा जो शक्तियाँ होंगी और वह क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र तो होगा प्रोसिक्यूशन, मतलब अभियोजन में इसकी शक्तियाँ होंगी, और दूसरा और भी क्षेत्र जिसमें वह उसकी शक्तियाँ होंगी वह राज्य सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र में इसकी शक्तियाँ होंगी, और किस क्षेत्र में शक्तियाँ होंगी, और कितना शक्ति होगा, या और कौन कौन सी शक्ति होगी, तो ये राज्य सरकार तय करेगा, ठीक है। अब 12वें खंड में देख लीजिए, राज्य के महाधिवक्ता को छूट है। इस धारा के उपबंध लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता, अब राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का जो सबसे बड़ा वह सरकारी वकील होता है, ठीक है, जो हेड ऑफ सरकारी वकील होता है, सभी सरकारी वकीलों का हेड होता है। इसके कृत्यों पर छूट है, मतलब ये कुछ भी कर सकेगा, ये असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर में नहीं काम करेगा, ये मतलब ना तो असिस्टेंट डायरेक्टर या ना तो एडी, ना डीडी, ना पीडी, किसी भी डी के अधीन काम नहीं करेगा, ठीक है, डी माने डायरेक्टर। तो भैया ये था आपका अभियोजन निदेशालय। अभियोजन पहले खंड में बताया गया है कि राज्य सरकार इसकी स्थापना करेगी और इसकी संख्या बना सकेगी राज्य में। पहले खंड में 2 खंड हैं, का और खा। तो का खंड में है राज्य में अभियोजन निदेशालय, खा में है कि जिला में अभियोजन निदेशालय। राज्य सरकार बना सकेगी और इसमें उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकेगी जितना वो चाहे। और दूसरे खंड में है कि इनकी योग्यता क्या है। देखिए, का में भी योग्यता है, खा में भी योग्यता है। तो का में योग्यता है अभियोजन निदेशक और उप निदेशक यानी पीडी और डीडी की, पीडी एंड डीडी की योग्यता है भैया। और यहाँ पर एडी की योग्यता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। और तीसरे खंड में है कि प्रधान कौन होगा, ऐसे उसका प्रधान कौन होगा। तो भैया आपको बताया गया है प्रधान वही होगा अभियोजन निदेशक यानी कि पीडी, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करेगा? तो स्टेट होम मिनिस्ट्री जो है या स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है उसके नियंत्रण के अधीन काम करेगा। चौथे और 5वें 6वें खंड में भैया अधीनस्थता के बारे में बताया गया है। 7 से लेकर 11 तक शक्ति एवं कृत्य है, ठीक है। 7 से लेकर 11 तक शक्ति एवं कृत्य है। 12वें में राज्य के महाधिवक्ता को छूट है। तो भैया ये है आपका प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट यानी कि अभियोजन निदेशालय। आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।